Dear student, today we will discuss about female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जो स्ट्रक्चर होता है क्या क्या होता है। इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें 2 ओवरी होता है। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें पहला जो आपका स्ट्रक्चर है ए पेयर ऑफ ओवरी। इसमें जो ओवरी होता है 2 की संख्या में होता है दोनों साइड में। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। दोनों ओवरी से एक एक ओविडक्ट निकलता है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, दोनों ओवरी से राइज होता है। तो ए पेयर ऑफ ओविडक्ट यानी कि एक जोड़ी जो है ओविडक्ट दोनों ओवरी से राइज करता है। और ए यूटेरस, और ये जो ओविडक्ट है ये आ करके एक चेम्बर के अंदर खुलता है जिसे हम यूटेरस कहते हैं। और लास्ट इसमें वजाइना विथ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और जो यूटेरस है ये इसका जो लास्ट एंड है ये आगे की तरफ खुलता है एक ऑर्गन के अंदर जिसे हम बोलते हैं वजाइना। और वजाइना जो है ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के थ्रू बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, अब इसमें एक एक संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो ओवरी है 2 की संख्या में, यानी कि जो फीमेल होती है, फीमेल में एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट के समय ही 2 ओवरी बन जाते हैं। और प्रत्येक ओवरी जो है जब प्यूबर्टी का कंडीशन आता है, प्यूबर्टी का कंडीशन जो है 10 to 30 ईयर्स में स्टार्ट होता है, उस समय एक जो ओवरी है प्रत्येक ओवरी से जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल आपको बता दें ये जो फॉलिकल्स हैं एम्ब्रियॉनिक डेवलपमेंट के समय ही मिलियंस की संख्या में प्रत्येक ओवरी में फॉलिकल बन जाते हैं। दाने के रूप में, ग्रेन्यूल्स के रूप में ये फॉलिकल बन जाते हैं। और प्रत्येक जो फॉलिकल हैं ये जब तक मैच्योरिटी आती है इनमें से कुछ जो फॉलिकल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब मैच्योरिटी का कंडीशन आता है तो फीमेल्स में एक जो फॉलिकल है ये डेवलप होता है और इस फॉलिकल के द्वारा डेवलप होकर के एक को रिलीज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फीमेल में 2 ओवरी होता है तो दोनों ओवरी से एक रिलीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो सेक्सुअल साइकिल होता है फीमेल में सेक्सुअल साइकिल के दौरान 2 ओवरी में से केवल एक ही ओवरी से एक को रिलीज किया जाता है। अल्टरनेट में 1 मंथ की, यानी कि जो एक बार जो एग रिलीज की प्रोसेस होती है एक ओवरी के द्वारा होता है, अगली बार जो एग रिलीज होगा दूसरे ओवरी से होगा। तो इसमें जो एग रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है अल्टरनेट में होती है। तो ओवरी में जो एग रिलीज होता है जब हार्मोन बनना शुरू होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है एग के रिलीजिंग में, और प्रत्येक ओवरी जो है एग को रिलीज करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों साइड में दोनों ओवरी है जो हैंग कर रहा है। ओवरी जो होता है ये एब्डोमेन रीजन के, बॉडी के एब्डोमेन रीजन में ये दोनों साइड में एक ओवरी होती है। प्रत्येक ओवरी जो है एक को रिलीज करता है, जिसको एक संरचना होता है जिसको हम फिम्बरी बोलते हैं। ये फिम्बरी है, इसको झालर भी कहते हैं। इस फिम्बरी के द्वारा ओवरी को ट्रैप किया जाता है और ये ओवरी जो है जब एक को रिलीज करता है तो ये फिम्बरी इसको ट्रैप करके और
फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, आर फैलोपियन ट्यूब। एक जब रिलीज होता है तो ये जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब से होकर के ये एम्पुली रीजन में जाता है, और एम्पुली रीजन में ये स्पर्म का वेट करता है। अगर स्पर्म यहाँ पे पहुँचता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम एम्पुली रीजन बोलते हैं। ये एम्पुली रीजन है, थोड़ा सा ये वाइड होता है। यहाँ पे ये एग रिलीज होने के बाद जाता है। आपको बता दें कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब का जो इनर वॉल है वो सीलिएटेड होता है, सीलिएटेड होता है, जिससे जो एग होता है आसानी से ये ट्रेवल करता है उसके अंदर। एम्पुली रीजन में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो आगे बढ़ता है यूटेरस के अंदर, और यूटेरस के अंदर जब आता है फर्टिलाइजेशन के बाद तो ये एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। पियर शेप्ड स्ट्रक्चर में ये यूटेरस होता है। यूटेरस के अंदर ये एम्बेडेड हो जाता है, और यूटेरस के अंदर उसका जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होता है, स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो यूटेरस के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें, इसको बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स यानी यूटेरस जो है आगे की तरफ ये खुलता है एक ओपनिंग के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल एपर्चर। इंटरनल एपर्चर जो होता है ये नैरो पार्ट होता है, ओवरी से जस्ट ये सर्विक्स के अंदर खुलता है, और फिर आगे चल करके जो सर्विक्स होता है थोड़ा वाइड हो जाता है, और फिर ये वजाइना के अंदर खुलता है एक नैरो डक्ट के रूप में, जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और इसको हम एक्सटर्नल ओरिफिस भी बोलते हैं। ये एक्सटर्नल ओरिफिस भी बोलते हैं, जिससे ये वजाइना के अंदर खुलता है। और नेक्स्ट जो आपका है वजाइना विथ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यानी कि जो सर्वाइकल कैनाल होता है ये एक ट्यूब के अंदर खुलता है, जिसे हम वजाइना बोलते हैं, और इसके आगे जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जिसमें एक्सटर्नल ओरिफिस के रूप में, वजाइनल ओपनिंग के रूप में ये बाहर खुलता है। ये वजाइनल ओपनिंग के द्वारा एक छिद्र के रूप में ये बाहर खुलता है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें एक जोड़ी जो है ओवरी है, ए पेयर ऑफ ओवरी, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। जब दो ओवरी हैं तो दोनों ओवरी से दो ये फैलोपियन ट्यूब निकलेंगे, ये ओविडक्ट निकलेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि प्रत्येक जो ओवरी है ये हैंग करता हुआ होता है, यानी कि ओवरी से जो ओवरी होता है, प्रत्येक ओवरी एक लिगामेंट के द्वारा, ये ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा ये अटैच होता है, जिससे दोनों तरफ से, एक तरफ से ओविडक्ट के द्वारा और दूसरी तरफ से ये ओवेरियन लिगामेंट से ये होल्ड किया गया होता है। ये आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको बताया हमने। थैंक यू। देखिए जो ये यूटेरस है, यूटेरस की अगर हम बात करें तो ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है। पियर शेप्ड स्ट्रक्चर में जो यूटेरस होती है, यूटेरस ये थिक वॉल्ड होता है। इसमें अंदर की तरफ जो यूटेरस है ये 3 लेयर्स में होता है। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, और इंडोमेट्रियम जो है ये अंदर वाली वाल है।
जो बाहर वाली वाल होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और बीच वाली जो वाल है यूटेरस का, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो यूटेरस में ये 3 लेयर होते हैं, थिक वॉल्ड होती है, क्योंकि जो यूटेरस है इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद लंबे समय के लिए जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होना है, और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा इसके अंदर जो फर्टिलाइज है वो होता है आकर एम्बेडेड हो जाता है, और इसका जो प्रोटेक्शन है उसके डेवलपमेंट की जो पूरी प्रोसेस है ये इसके अंदर यूटेरस के अंदर ही होता है।